और इस तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सी उदय भास्कर साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड कमोडोर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। उदय भास्कर जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो हालात बने हैं और सेना प्रमुख का ये कहना कि वहां पर हालात नाजुक हैं, ये क्या क्या इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं, और सेना की जो तैयारी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से हमारे स्थल सेना के अध्यक्ष जनरल साहब ने कहा है, नरवाने साहब ने, कि स्थिति जो है जहां तक सैनिक दृष्टिकोण से नाजुक है, और पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने कुछ ऐसे कार्रवाई उन्होंने किया है जो पैंगोंग तालाब के दक्षिणी ओर से, जिससे चीन का जो भी वो पहल करना चाहते थे उसको हमने एक प्रकार से रोक दिया है। तो अर्थात ये कि दोनों वहां पे जो भी टुकड़ियां हैं फौज के, वो बहुत ही हाई अलर्ट पे होंगे ताकि कोई भी ऐसे कार्रवाई ना हो जिससे भारत के जो क्लेम लाइन है उसके ऊपर किसी प्रकार का और आगे बढ़ने की जो मौका है चीन के फौज को हम नहीं देंगे। ये एक प्रकार से दृढ़ता है सैनिक दृष्टिकोण से। और जिस शब्दकोश का प्रयोग नरवाने साहब ने किया है, इशारा यही है कि हम सतर्क हैं, परंतु जो बातचीत का जो दायरा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो शांति का जो लक्ष्य है भारत उससे नहीं हट रहा है, परंतु जो भी हमारे एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन है चीन से, वो भी इस वक्त टेबल पे है। और मुझे लगता है, और ये मेरे तरफ से केवल इस वक्त एक निष्कर्ष है या एक मैं अंदाजा कर रहा हूं, कि मॉस्को में जो बैठक है राजनाथ सिंह जी और चीन के जो रक्षा मंत्री महोदय हैं, उन दोनों के बीच में शायद उससे कुछ हमें इशारा होगा कि इस वक्त जो तनाव है वो हल हो सकता है कि नहीं जी बातचीत। सब मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो ये बैठक होने जा रही है, कहा ये जा रहा होगी, ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जो हमारे सैनिकों ने जो 29 और 30 को जो अभी बॉर्डर पे हासिल किया है चीन के साथ, ऊंचाइयों पर कब्जा किया है, उससे शायद चीन प्रेशर में आया। क्या आप ये मानते हैं तब जाकर ये पेशकश चीन की तरफ से आ रही है? निधि जी, अभी जो भारत के फौज ने जो भी कार्रवाई किया है पैंगोंग तालाब के दक्षिणी ओर पे, वो अपने आप एक काफी सकारात्मक एक ऑपरेशन है, परंतु उसकी जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, मेरे व्यक्तिगत अंदाजे में हम जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने किया है भारतीय स्थल सेना ने, ये भारत का जो LAC है, जिसको हम अपना जो क्लेम लाइन के साइड है, जो उस पक्ष में जो है, जो हम मानते हैं, हमने अपनी पोजीशंस को केवल वहीं पे हमने उसको एक प्रकार से और मजबूत किया है। हमने कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया है जिस प्रकार से चीन ने किया है। तो मैं कई जगह देख रहा हूं कि भारत ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ दिया है। अंग्रेजी में किसी ने कहा टिट फॉर टैट। मेरे अंदाजे में ये शायद गलत फहमी है। हमने जरूर तैयारी किया है ताकि चीन के तरफ से कोई पहल हो तो हम उसे रोक सकते हैं, परंतु जो इशारा है, मैं एक ही बात जोड़ना चाहता हूं कि ये खास बात है कि ये बैठक जो अभी हो रहा है ये रूस में हो रहा है, यानी कि रूस ने भारत और चीन को वहां बुलाया है SCO के जो दायरे में एक बातचीत के लिए। तो मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जो एक प्रकार का उसका भी प्रभाव होता है, शायद भारत और चीन को रूस के तरफ से किसी प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि एडवाइस मिल रहा है, या कुछ बातचीत करने के लिए वो उन्हें थोड़ा एक प्रकार से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। निधि जी, सर मैं ये भी समझना आपसे चाहूंगी कि जो हमारे रक्षा मंत्री जब चीनी रक्षा मंत्री से मिलेंगे तो कहा जाता है सबसे पहले ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया जाता है, तो हमारे रक्षा मंत्री की सहूलियत के लिए तमाम इस डिप्लोमेटिक बातचीत जो ये होगी उसको आप कैसे आंकते हैं? क्या इसमें निकल कर आ सकता है? मुझे साहब यही लगता है कि भारत और चीन अपने जो पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे वहां पे शी जिनपिंग साहब और उनके जो भी सलाहकार हैं, और भारत के तरफ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सलाहकार, गलवान के बाद और हाल में पिछले हफ्ते जो भी घटनाएं हुई हैं, वो एक प्रकार से चीन के साथ
दो प्रकार के वो संकेत दे रहे हैं। एक है सैनिक दृढ़ता, जिसका वर्णन नरवाने साहब ने किया है। दूसरा है कूटनीतिक राजनीतिक मार्ग से वो एक प्रकार का इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पहले भारत जो है चीन रूस के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज की भी बात चल रही थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, और भारत ने निर्णय लिया कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे, परंतु रूस के साथ हम नौसेना का जो इंदिरा एक्सरसाइज है उसमें हम भाग लेंगे। अगर भारत राजनीतिक मार्ग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी भी एससीओ के जो मीटिंग है वो शायद नहीं जाते उस पर। अगर वो वहीं जा रहे हैं मॉस्को में इस वक्त मीटिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एक सिग्नल है कि हम चीन के साथ जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम एक प्रकार से ओपन रखना चाहते हैं। प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हुई है पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर, क्या आप मानते हैं कि जो भारतीय सेना को एक तरह का ऑटोनॉमी दिया गया है, फ्री हैंड दिया गया है पॉलिटिकल लीडरशिप की ओर से, उसका भी एक परिणाम है? सब भारतीय स्थल सेना या किसी भी फौज, चाहे वायुसेना हो या नौसेना, उनके पास वो ऑपरेशनल वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो ये सोचना है कि पहले ऑटोनॉमी नहीं था और अभी हाल में हुआ है, मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। मौका देखते हुए जो भी टैक्टिकल ऑपरेशन होता है, लोकल कमांडर्स कई सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। पर यह बात जरूर है कि अभी आउटकम जो है इसका जो परिणाम है, इससे संकेत जो है बीजिंग के लिए ये दृढ़ता का है और साथ साथ संयम का भी, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों पक्ष में किसी प्रकार का वो जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कई बार कहा है कि स्टेटस को पे जो हम चाहते हैं, यदि चीन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना जो कार्रवाई हमें करना है वो भी संकेत हम दे रहे हैं कि हम वहां पे तैयार रहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम चीजें समझाने के लिए, गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया।